हाय गाइस। सो आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि ईएमआई पे फ़ोन्स लेना चाहिए कि नहीं। नाउ ईएमआई पे फ़ोन परचेज करना काफ़ी लोगों को लगता है कि बेकार चीज़ है, पैसे बर्बाद हैं, मतलब कर्ज़े में कौन फ़ोन लेता है। हाँ, ईएमआई कर्ज़ा ही है एक किस्म का। हाँ, नाउ दूसरा होता है कि तरीका है कि अगर मेरे को पैसा दे दे के फ़ोन लेना है तो मैं आ जाऊँगा, मैं कैश निकालूंगा, दूंगा उसको, या फिर अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करूँगा और फ़ोन ले आऊँगा। अब अब अगर आप दुकानदार के पास जाओगे, तो अगर आप उनको बोलोगे कि सर मुझे फ़ोन चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं पे भी आप जाओ, किसी भी दुकान में जाओ, वो ईएमआई ऑफर्स आपको बता ही देता है। एंड एक तो रिसर्च डेटा ये भी बोलता है कि 70% आईफोन ईएमआई पे खरीदे जाते हैं। नाउ अब सवाल ये आता है कि ईएमआई पे फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब इसका जवाब देना बहुत पेचीदा है, पर थोड़ा सा ईएमआई को समझते हैं। अब ईएमआई पे क्या होता है कि जो ईएमआई का कॉस्ट जनरली ये कंपनीज हमें ऑफ़र करती है, बैंक से, एनबीएफसी से हमें ऑफ़र करती है। फ़ोन खरीदते वक्त या फिर कोई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक खरीदते वक्त वो बोला जाता है कि ये नो कॉस्ट ईएमआई है। तो कोई भी चीज़ नो कॉस्ट ईएमआई नहीं होती, हर चीज़ के पीछे पैसा लगता ही है। अब ये पैसा कैसे चार्ज किया जाता है वो बहुत स्मार्टली प्लान होता है। ये कंपनीज बहुत स्मार्ट होते हैं, इनके एम्प्लॉयज़ काफ़ी स्मार्ट है, और ये लोग काफ़ी सोच समझ के चीज़ें बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को क्यूरेट करते हैं। तो ईएमआई के केस में क्या होता है, खासकर जो नो कॉस्ट ईएमआई है, अगर आप ईएमआई लेने जाओगे तो आप देखोगे कि अगर आप किसी एनबीएफसी से लेते हो, अगर आप अपने बैंक से ना लेके किसी एनबीएफसी से लेते हो, तो वो सबसे पहले आपको बोलेगा कि सर आपको हम एक कार्ड बना के देंगे। ये कार्ड के अगेंस्ट पे आपको एक क्रेडिट लिमिट असाइन की जाएगी, और उसके हिसाब से आपको हम लोन दे देंगे, और आप वो फ़ोन 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने की किस्तों में आप ले सकते हो। अब इसके साथ क्या होता है कि आपको नहीं पता होता कि वो जो आपका कार्ड बन रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली में आपका एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड बन गया, जिसके अगेंस्ट पे वो ईएमआई आपके बैंक के साथ लिंक करके आपको चार्ज किया करेंगे। उस कार्ड को बनाने का एक पैसा होता है, और उसको बनाने का एक वन टाइम फ़ी होता है। वो वन टाइम फ़ी इज़ चार्ज नंबर 1। दूसरा चार्ज जो होता है वो कार्ड के मेंटेनेंस का। आप वो कार्ड जब तक अपने पास रखेंगे तब तक के लिए आपसे एक चार्ज वसूला जाता है या फिर लिया जाता है, बिकॉज हमने आपको फैसिलिटी दी है क्रेडिट की, और वो कार्ड आप आगे भी चलाते रहोगे तो उसका पैसा तो लगेगा, उसका एक पैसा आपका जाता रहेगा। वो होता है चार्ज नंबर 2। दूसरा होता है कि हर फ़ोन के पीछे एक कॉस्ट होती है। एक कॉस्ट ये होती है कि मान लीजिए कि कोई फ़ोन आपका 50,000 में रिटेल आपको हो रहा है, पर जो वो रिटेल स्टोर था उसको वो फ़ोन 45,000 में मिला होगा या 46,000 में मिला होगा। पर अब क्या है कि वो आपको 50,000 में बेच के, मान लीजिए उसने 45,000 में मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा, और आपको 50,000 में बोल रहा है। अगर आपके पास, अगर आप एक डेबिट कार्ड या फिर कैश देते तो आपके पास एक बार्गेनिंग पावर होती, ठीक है, कि आप बोल सकते थे कि सर, अगर आप कोई मान लीजिए कि 5,000 रुपये उस फ़ोन पे कमा रहा है दुकानदार, तो आप बोल सकते थे कि सर 1,000, 1,200, 1,500, कुछ भी हो, जो आपकी बार्गेनिंग पावर है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा प्राइस कम करा सकते थे। बट अगर आप ईएमआई पे जाते हो तो 50 का फ़ोन 50 का ही बिक जाएगा। आपको जो प्राइस वो बोलेंगे उतने में ही आपको लेना पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास। एक तो वो लोग वहाँ से पैसा बना लेते हैं, तो आपका यहाँ पे गया पैसा, आपने कुछ पैसा तो ज़्यादा दिया ही यहाँ पे। हाँ, दिया, ऐसा नहीं है कि वो मुफ्त था, मुफ्त में था, कि कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं है मेरे पास, कुछ ये नहीं है। ये 100% सच नहीं है, आपने अभी तक कुछ कुछ चार्जेस दिए हैं और आगे भी देंगे। दूसरा आता है कि उस कई बार क्या होता है कि ये जो कंपनीज होती है जो आपको ईएमआई देती है, ये खुद भी उन स्टोर ओनर्स को या फिर उन कंपनीज को फिनेंस करती है अलग फॉर्मेट में, या फिर उनके साथ वो डील साइन अप करती है कि सर, हमारे फिनेंसिंग ऑप्शन की वजह से आपका फ़ोन बिक रहा है, कस्टमर को आसानी हो रही है ख़रीदने में, तो आप ऐसा कीजिए कि हमें कुछ परसेंट सेल का, या फिर कोई भी एग्रीमेंट हो, कमर्शियल एग्रीमेंट आपस में होता है, या फिर कुछ भी अगर आपका मतलब इंटरेस्ट वगैरह आप उसका जो बनता है ये आप हमें दे देना। तो उसमें क्या होता है, कंपनी आपसे ना लेके वो उस शॉप ओनर हो सकते हैं, या फिर वहाँ के उस शॉप ओनर को जो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई कर रहा है उससे, या फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या ओईएम से ले सकते हैं। सो यहाँ पे पैसा बन रहा है। नाउ आपको तो एज अ कस्टमर सोचना है। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, ये कंपनीज आपको इसके साथ साथ
कुछ ना कुछ इंश्योरेंस की स्कीम भी चिपका देती है, और वो जो इंश्योरेंस का जो स्कीम होता है वो आपके ईएमआई में लग के जाता है, तो वो भी आपको फील नहीं होता उस टाइम पे कि बॉस ये ईएमआई पे 100-200 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है। बट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्या वो इंश्योरेंस, ऐसा तो नहीं है कि उस इंश्योरेंस पे कुछ अलग से इंटरेस्ट चार्जेस लग रहे हैं या कुछ लग रहा है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अब ईएमआई पे फ़ोन ख़रीदना है तो ईएमआई पे फ़ोन छोड़िए, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो सामान ले रहे हो उसकी ज़रूरत आपको कितनी है, उसके हिसाब से। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे आज नहीं है, बट मुझे एक लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए। अगर लैपटॉप चाहिए और मैं कॉलेज में मैं जा रहा हूँ एंड उससे मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, वो मेरे कॉलेज के एजुकेशन के काम आती है, तो मेरे को तो मतलब वो परचेज़ करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे लिए एक नो कॉस्ट ईएमआई एक अच्छा विकल्प बनता है उस सामान को उस वे में परचेज़ करने का। पर अगर मेरे पास पैसे है ही नहीं और मैं कोई ऐसी चीज़ लेने जा रहा हूँ कि जो भाई मेरे बजट से काफ़ी ज़्यादा है, हाँ, जैसे कई केसेस में होता है कि लोग, बोला जाता है कि आईफोन के केस में शायद से ज़्यादा होता होगा कि आईफोन परचेस करते हुए लोग अपने बजट को काफ़ी एक्सीड कर जाते हैं, एंड उस केस में क्या होता है कि लोग अपनी ईएमआई स्कीम्स पे लेते हैं। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जो आप सामान ले रहे हो क्या वो वर्थ है उतना, क्या वो आपकी ज़िंदगी में उतना वैल्यू ऐड कर रहा है। हाँ, शोशा के चक्कर में आप अगर फ़ोन ले लेते हो और फिर आपको लगता है कि भाई मेरी तनख्वाह उतनी नहीं है या फिर मैं उतना कमाता नहीं हूँ, पर उस हिसाब से मैं कई महीनों तक के महीनों की किस्तें देता रहूँगा, तो आप एक गुलाम बन जाते हो चीज़ों के। कई बार क्या होता है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज़ जब आते हैं, हाँ, तो फिर उनको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें होती है। बिकॉज क्या होता है कि ईएमआई का एक ट्रैप भी होता है। आप कोई चीज़ का पैसा जब अपफ्रंट नहीं देते हो तो आपको वो फील नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि मैं गया, मुझे फ़ोन चाहिए था, मैंने एक फ़ोन ख़रीद लिया 60-70 हज़ार रुपये का, ईएमआई पे ले लिया, मैंने उसकी 24 महीने की ईएमआई बना ली, मैं दे रहा हूँ। फिर मुझे एक टीवी या फिर फ्रिज चाहिए था, मैंने वो भी ईएमआई पे ले लिया, बाद में क्या होता है कि इन चीज़ों के चक्कर में मैं देखता हूँ कि मेरे महीने में जितना मेरा पैसा आ रहा है, कहीं से आ रहा है या फिर मैं कमा रहा हूँ, उसमें से कई सारी चीज़ें किस्तों में निकल जाती हैं। एंड एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें अनसिक्योर्ड लोन्स होती हैं, बहुत अनसिक्योर्ड लोन्स होती है। इसमें सिक्योरिटी कुछ होता ही नहीं है, इसमें पैसा गया तो मतलब बैंक का गया, तो ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब ये लोन लेके आप अपना क्रेडिट स्कोर वगैरह बहुत बेहतरीन बना पाएंगे। आप इम्प्रूव कर पाएंगे पर बेहतरीन तो नहीं हो पाएगा। बट ध्यान रखिए कि ईएमआई परचेसेस पे आपका इंटेंट प्रोडक्ट का क्या है वो बहुत मैटर करता है। और दूसरा, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले अपना बजट फाइनलाइज कीजिए और उस बजट से स्टिक करके रखिए। अगर सामान उससे महंगा है तो आप बजट को एक्सीड मत कीजिए। बजटिंग पहले होती है, बाकी चीज़ें बाद में होती है। अक्सर क्या होता है कि आप बजट बना के भी चलते हो तो लोग दुकान में जाके उनके कहने पे आगे पीछे हो जाते हैं, बट बजट से एक्सीड करना इज़ ऑलवेज़ अ बैड आइडिया। ईदर वेट फॉर इट कि वो सामान आपके बजट में आ जाए, या फिर बजट में जो सामान आ रहा है वो लेके खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। ऐसा कुछ नहीं है 60-70 हज़ार के फ़ोन में जो आज की डेट में 30 हज़ार रुपये का फ़ोन नहीं कर सकता या फिर 15 हज़ार रुपये का फ़ोन नहीं कर सकता। बेहतरीन कैमरा शायद से इक्का दुक्का थोड़ा कम भी मिल जाए तो भी है, बस ज़िंदगी में सुकून होना ज़रूरी है। सो टेक केयर, बाय गाइस, जय हिंद।